आज हम सीखेंगे फ्रेंचाइजी लॉगिन कैसे करना है और स्टूडेंट को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे करना है, साथ में स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। तो लॉगिन में जाना है आपको, सबको अकाउंट आईडी मींस आईडी और पासवर्ड मिला होगा सबको। वो आईडी और पासवर्ड आपको मेल आया होगा या आपने रजिस्टर किया उसी टाइमिंग में आपने बनाया होगा, वो आपको याद रखना है। इधर मेल में जाके चेक कर सकते हो। ये फ्रेंचाइजी आईडी यहाँ पे डाल सकते हो और स्टूडेंट आईडी भी यहीं से ही ऐड कर सकोगे। मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है, जैसे कि वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सेम डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपके क्लास का नाम दिखाई देगा, मींस आपके सेंटर का नाम। उसके अंदर मैनेज करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे देखो रिमेनिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है। इसका मतलब आपका ये नया सेंटर्स है, इसने कोई भी पेमेंट नहीं किया है कंपनी को। सो यहाँ पे आपको 0 बैलेंस। आप जब ये वॉलेट बैलेंस अपडेट करते हो, ऐड करते हो उसके अंदर कुछ बैलेंस, तो आपको तुरंत एक्टिवेट आपके हाथ में रहेगा स्टूडेंट। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको एक्टिवेट करने के लिए कंपनी को बोलना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले तो बैलेंस ऐड करवा देते हैं 1000 रुपीज का। ओके, हमने 1000 रुपीज फ्रेंचाइजी के लॉगिन में पैसा डाल दिया, मींस वॉलेट फिल करवा दिया कंपनी से बोल के। तो लॉगिन करते हैं वापस से दोबारा। यहां पे मैं लॉगिन कर देता हूं फ्रेंचाइजी, मतलब सेंटर लॉगिन कर दिया मैंने। जैसे ऐड करता हूं तो यहाँ पे सेम मैनेज में जाना है मुझे दोबारा, और यहाँ पे देखो अभी मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूँ। यूजर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ यूजर्स, आपके यहाँ पे कुछ भी यूजर्स नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐड यूजर में जाएंगे। अभी यहाँ पे यूजर्स की पूरी डिटेल्स आपको भरना है। जैसे कि आपका कोई भी यूजर्स है ABC, सपोज मैं यहाँ पे कोई यूजर्स डाल देता हूं, raj@gmail.com। ओके, मैंने यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, उसका नाम डाल देता हूं। ओके, उसके बाद में ये सब्सक्राइब एंड डेट मतलब क्या होता है कि इस स्टूडेंट को कोई भी कोर्स कितने दिन तक अलाउड करना है। तो यहाँ पे पहले आप डेट डाल सकते हो या कोर्स ऐड कर सकते हो, कोई भी चीजें चलेगी। मैं यहाँ पे सपोज जुलाई तक, 31 जुलाई तक डेट देता हूं। यहाँ पे उसका कोर्स आपको ऐड करना है। स्पेस बार देके यहाँ पे मैं फिलहाल टैली टाइप कर देता हूं, टैली एडवांस ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद में उसका कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टूडेंट का, और यहाँ पे सेव करोगे। स्टूडेंट सेव होने के बाद आपके लिस्ट में उसका नाम दिखाई देगा, लेकिन अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया है। मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ पे एडिट जाऊंगा। ये स्टूडेंट एक्टिवेट करने से पहले पूरी डिटेल आपको दोबारा देखना है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो। अगर एक बार मिस्टेक्स हो गई तो फिर आपको कंपनी को मेल भेजने के बाद ही एडिट होगा, क्योंकि ये जैसे एक्टिवेट होगा ये कोर्स स्टूडेंट, इसका पेमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका ये सब एडिटिंग मोड बंद हो जाएगा। तो याद रखना, ये बहुत केयरफुली एक्टिवेट करने से पहले ये पूरी डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये टिक करते हो, उसके पहले देखो यहाँ पे आपके अकाउंट में 1000 बैलेंस शो करेगा, और यहाँ पे टैली के सामने उसको कितना फीस पे करना है वो दिखाई देगा। याद रखना, ये फीस किसी भी स्टूडेंट को दिखेगी नहीं, सिर्फ आपके सेंटर के लॉगिन में ही दिखेगी। तो यहाँ पे जैसे टिक कर देता हूं, एक्टिवेट कर देता हूं, तो ये स्टूडेंट एक्टिवेट हो गया। और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करोगे तो अब स्टूडेंट को कोर्स दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी लेक्चर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या होता है, कोर्स तो अलाउड हुआ है लेकिन लेक्चर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आपको इस कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे उसके लेक्चर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो लेक्चर चाहिए उस लेक्चर पे एक्टिवेट करना है। और हमेशा याद रखो, 1 या 2 लेक्चर से ज्यादा एक्टिवेट मत करो। कोई भी स्टूडेंट को पहले 1 या 2 लेक्चर ही एक्टिवेट करके दे दो। हर दिन मतलब 1 से 2 लेक्चर अलाउड करना है। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर अलाउड किया, सेव कर देता हूं। उसके बाद इसको दोबारा मैं सेव कर देता हूं। अब स्टूडेंट को हम लॉगिन कर देते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, वहां पे स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे सेम लॉगिन, यहाँ पे raj@gmail.com, और हमने उसका पासवर्ड यूज किया।
जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर दिखाई देगी, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो स्टूडेंट का कोर्स दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे देखो 2 लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जितने आपने अलाउड किए उतने ही इसको दिखाई देंगे। मतलब अगर आपने पूरे अलाउड किए होते तो पूरे दिखाई देते, लेकिन हमेशा याद रखना 1 से 2 लेक्चर ही अलाउड होना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा नहीं। और नीचे देखो यहाँ पे डाउनलोड के लिए ये इसके अंदर जो बुक्स है जिसके ऊपर सिखाया जाता है वो ये यहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। सो उस पर डाउनलोड करके स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल देख सकता है। ओके, तो समझ में आया किस तरह से लर्निंग करना है। लॉग आउट करते हैं और एक चीज हम देखेंगे, यहाँ पे फ्रेंचाइजी लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओम फ्रेंचाइजी लॉगिन के अंदर गया। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे हमने कंपनी ने मैनेज में जाते हैं। यहाँ पे कंपनी ने और एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल करके दिया है। ये कोर्स तो कंपनी सिखा रही है, सपोज आपको लगता है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे कोई लेक्चर इस स्टूडेंट को देना है या एडिशनल कोई उसको प्रैक्टिस के लिए नोट्स देना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक एडिशनल लेक्चर दे सकते हो या नोट आप एडिशनल दे सकते हो कोर्स के अलावा। ये कंपनी ने तो उसको कोर्स दिया है, उसके अलावा आप अपनी नोट्स भी उसको दे सकते हो एडिशनल। तो कोचिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो कोई भी कोचिंग नहीं है। आप यहाँ पे ऐड लेक्चर पे क्लिक करेंगे। कौन से कोर्स का आपको लेक्चर देना है, जैसे कि मैं बोलता हूं टैली के अंदर आपको टैली यहाँ पे जीएसटी एक नोट्स देना है, सपोज नोट आपको देना है और यहाँ पे उसका लिंक देना है। या तो वीडियो का लिंक दे सकते हो या तो आप पीडीएफ का लिंक दे सकते हो। मोस्ट ऑफ आप याद रखना कोई भी गूगल ड्राइव का लिंक देना है। गूगल ड्राइव में आप डेटा रखोगे या यूट्यूब का लिंक दे सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक देखेंगे ऐड करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। मेरे पास यहाँ पे जीमेल है और मैं जीमेल के अंदर जाता हूं। यहाँ पे जाऊंगा मैं। मेरे यहाँ पे जीमेल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं जाऊंगा, गूगल ड्राइव ओपन करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव पे जाता हूं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लिंक ऐड किया जाएगा। गूगल ड्राइव का कोई भी लिंक ऐड करने के लिए आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक मुझे वहां पे नोट डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूं। ये फोल्डर के अंदर मेरे पास एक नोट पड़ा है, जैसे ये वाला नोट्स मुझे डाल देना है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। शेयर करने के बाद यहाँ पे देखो कॉपी लिंक करेंगे और हमारे ड्राइव में आएंगे। यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये पार्ट हटा देंगे क्योंकि वो दिखेगा नहीं डायरेक्टली, और यहाँ पे प्रीव्यू करना है। आपको प्रीव्यू करना है, बस इतना ही करना है। ये लिंक उसका और सेव करेंगे तो पीडीएफ का लिंक आपको उस स्टूडेंट को दिखाई देगा। यहाँ पे हमने डेट नहीं डाला है, कौन से डेट से कब तक देखना है। जैसे कि मान लो मैंने इसको बोल दिया आज का डेट में से आपको 3 दिन या 2 दिन और देख सकते हो, सेव करेंगे। सो इस तरह से हमने क्या किया, सेव कर दिया। और साथ में और एक दिखा देता हूं, जैसे यूजर में जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना चाहते हो तो एडिट में जाएंगे यहाँ पे और कोर्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको असाइन में जाएंगे और यहाँ पे सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे डेमो एग्जाम उसका एक्टिवेट हो जाएगा और सेव करे। अब मैंने क्या किया, एक कोचिंग का लिंक दे दिया और मैंने एग्जाम उसको अलाउड कर दिया। चलो इसमें से बाहर जाता हूं, स्टूडेंट का लॉगिन करता हूं। यहां से अभी वापस से दोबारा लॉगिन में गया, स्टूडेंट लॉगिन कर देता हूं यहाँ पे राज और पासवर्ड दे देता हूं लॉगिन। देखो वापस से लेक्चर में जाता हूं। यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको कोर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स दिखाई देगा और यहाँ पे देखो डेमो एग्जाम दिखाई देगा।
यहाँ पे हमने जो एडिशनल कोचिंग का दिया वो लिंक आया नहीं, क्योंकि हमने कोर्स सिलेक्शन नहीं किया है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे देखो टेक क्विज पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग और सेट हुआ है 60 मिनट्स का, और क्वेश्चंस स्टूडेंट दे सकता है। जैसे यहाँ पे जो भी उसके क्वेश्चन से आंसर है, जैसे वो स्टूडेंट देगा, मैं जैसे अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, और यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट को तुरंत रिजल्ट लगेगा। जो जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा रेड में, और अगर आंसर बरोबर है तो यहाँ पे नीचे राइट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट बार बार ये एग्जाम दे सकता है। सो इस तरह से दोबारा यहाँ पे जाएंगे, लेक्चर पे जाएंगे तो स्टूडेंट इस तरह से बार बार एग्जाम दे सकेगा। इस पे क्लिक करें, दोबारा यहाँ पे देखो उसका स्कोर दिखाई देगा। यहाँ पे एग्जाम्स के लिए वापस से दोबारा एग्जाम दे सकता है। सो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स उसको एग्जाम्स के लिए मिलेंगे। ये डेमो एग्जाम्स है। वापस से मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूं। आपको वापस से फ्रेंचाइजी लॉगिन में जाते हैं। यहाँ पे हम, क्योंकि हमने वेबिनार्स जो लाइव लेक्चर्स को बोला था हमने, वो लेक्चर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, तो मैं वापस से लॉगिन कर देता हूं। हमने मैनेज में जाना है। यहाँ पे कोचिंग के अंदर जो उसको एक लेक्चर हमने एडिशनल दिया था या पीडीएफ दिया था, इसको एडिट करता हूं। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखो कोर्स कौन सा दिया, मुझे कौन सा देना है, टैली एडवांस देना है, क्योंकि वो कोर्स मैंने उस स्टूडेंट को दिया है। जितने भी मेरे खुद के इस सेंटर के, मतलब जो ओम साई कंप्यूटर के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे टैली के, सिर्फ उन्हीं को ये नोट्स दिखेगी। इसके अलावा दूसरे किसी भी फ्रेंचाइजी को ये नोट्स नहीं दिखेगी। ये मतलब इतना सिक्योर है, आपका नोट्स आपके ही स्टूडेंट देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूं। दोबारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे यहां से। जैसे कि मैंने राज को लॉगिन कर दिया, और यहां पे मैंने डाल दिया पासवर्ड, और दोबारा यहां पे लेक्चर में जाऊंगा। ये जो एडिशनल लेक्चर्स है आपको कहीं और नहीं दिखेंगे, उसी कोर्स के अंदर टॉपिक में दिखेंगे जो आपने पीडीएफ दिया है। यहां पे देखो आपको जीएसटी नोट्स पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जीएसटी के नोट्स, मतलब मैंने तो ये डाल दिया था, ये आपको स्टूडेंट को यहाँ पे दिखाई देगी। सो इस तरह से एडिशनल लेक्चर, मतलब ये तो लेक्चर है ही, लेकिन एडिशनल नोट्स या वीडियोस आप यहां से स्टूडेंट को दे सकते हो। सो ये लेक्चर्स आपके हाथ में रहेगा, कितने दिन देना है ये भी आपके हाथ में रहेगा, पूरे की पूरा, मतलब टोटल कंट्रोल रहेगा स्टूडेंट्स का आपके पास। सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से पूरे स्टूडेंट को ऐड करो, आपका वॉलेट बैलेंस फिल करो, और प्रॉपरली स्टूडेंट को हर दिन एक नया लेक्चर्स यहाँ पे आपके नोट्स वगैरह अलाउड किया करो। सो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को ज्यादा सीखने में आसानी होगी। Thank you very much.